गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12th है स्टूडेंट्स। मैथ फर्स्ट का ये आज पहला वीडियो होगा जो आपके न्यू सिलेबस से है। मैथ फर्स्ट में बेटा आज आपको जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा वो है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में बेटा सबसे पहले आपको ये पता हो कि मैट्रिसेस एक्चुअल में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जैसे आपके पास नंबर्स का एक सेट गिवन है, आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आप उन नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करके आप अगर इसको एक रेक्टेंगुलर अरे में रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये बेटा एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपके पास जैसे कुछ नंबर्स गिवन हैं जैसे 2, 4 एंड 6, आपने इसको बेटा एक रो में लिख दिया है 2, 4, 6, ये आपने एक इसको रो में लिख दिया है। जैसे आपने इसको एक रो में लिख दिया है जैसे बेटा 2, 4, 6। इसी तरह 5, 7, 8 ये देख सेकेंड रो है। इसी तरह से 1, 8, 9 ये बेटा थर्ड रो है। देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं 2, 5, 1 तो ये बेटा एक कॉलम है। 4, 7, 8 सेकेंड कॉलम, 6, 8, 9 सेकेंड कॉलम। और इन नंबर्स को आप एक रेक्टेंगुलर अरे में आपने इसको रिप्रेजेंट किया। क्लोज कर दीजिए आप इसको रेक्टेंगुलर अरे में। सो स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स को शो करती है। ओके बेटा, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 9 नंबर्स हैं। तो ये बेटा एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। सो इस टाइप से मैट्रिक्स का बेसिकली काफी बेसिस पे यूज होता है मैथमेटिक्स में। तो आप लोग बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है। A set of mn numbers, a set of mn numbers arranged in the form of rows and columns in the form of rectangular array in the form of rectangular array of m rows and n columns। बेटा देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर अरे में m रोज एंड n कॉलम्स होंगे। सो इज कॉल्ड मैट्रिसेस। बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स है। इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो बेटा ये एक मैट्रिक्स की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास अगर mn नंबर्स हैं, टोटल mn नंबर्स को आप अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर अरे में। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं 1, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 9 और इसको बेटा आप एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर दीजिए। इसमें देखिए रोज 3 हैं और कॉलम भी 3 है। तो स्टूडेंट इस तरह से
ये जो आपने यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरे में रिप्रेजेंटेशन दी है, नंबर्स को अरेंज किया है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये किस चीज को शो करता है बेटा? ये शो करता है मैट्रिक्स को। ओके स्टूडेंट, ये क्या शो करता है बेटा? मैट्रिक्स को शो करता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए बेटा आप लोग, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है बेटा? देखिए यहाँ पर आपने ये जो मैट्रिक्स देखा है, इसके ऊपर एक मैट्रिक्स है बेटा। इस मैट्रिक्स को अगर आप इसको फिर से देखिए बेटा, 2 4 5 7 8 9। देखिए आप इसमें बेटा 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? ये नंबर्स जिससे मैट्रिक्स फॉर्म्ड होता है। जो नंबर्स मैट्रिक्स में आप जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को शो करता है। और ऑलवेज स्टूडेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? इसके बाद एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आपके पास बेटा एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 7 एंड 8, और आपसे बेटा पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको बेटा क्या करना होगा? सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ रोज काउंट करने होंगे। सबसे पहले बेटा क्या फाइंड आउट करना होगा? नंबर ऑफ रोज। देन बेटा क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। बेटा देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीन्स होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो बेटा ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ रोज गिन लीजिए। तो बेटा नंबर ऑफ रोज, बेटा इसको आप फर्स्ट रो कहेंगे, इसको आप बेटा सेकंड रो बोलते हैं। कॉलम के लिए बेटा ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम होती है। बेटा ऑलवेज ध्यान रखिए, इस टाइप की जो लाइंस होंगी, ये लाइंस रोज को शो करती है, और इस टाइप की जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस कॉलम को शो करती है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा इस टाइप से आप देखिएगा। तो देखिए नंबर ऑफ रोज, ये बेटा फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, तो टोटल नंबर ऑफ रोज है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 3 है। तो ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 क्रॉस 3। अब देखिए आप लोगों को बेटा यहाँ पर ऑर्डर के लिए कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से आपको ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर बेटा ऐसे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर अगर कभी भी शो करना होगा तो आप 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। और बेटा ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है m क्रॉस n, यानी m क्रॉस n का मीन्स होता है यहाँ पर 2 क्रॉस 3। अब बेटा जब आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 होता है, तो 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है।
लेकिन आपको ऑर्डर बताना होगा तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बताएंगे बेटा, आप इसको यहाँ तक ही लिखकर छोड़ देंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए आपके पास कैपिटल A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है, तो बेटा ये 2, ये 4, ये 5, 7, 8, 9। अब अगर आपसे कहा जाएगा बेटा कि इस मैट्रिक्स का क्या नेम है, इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसके लिए कैपिटल A का यूज करेंगे। इसी तरह से बेटा कैपिटल B ये शो करता है अनदर मैट्रिक्स, जैसे 4, 7, 8, 2, 3, 5। देखिए ये भी एक मैट्रिक्स को शो करता है बेटा। इसका नंबर ऑफ रोज इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा बेटा। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए बेटा आपको कैपिटल लेटर्स का ऑलवेज यूज करना होगा। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगी। और एक और बात को ध्यान रखिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ये है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स किस टाइप से होंगे। तो एलिमेंट्स के लिए आप लोग देखिए बेटा, देखिए स्टूडेंट्स अब आपको मैं बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे। देखिए बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स में जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 5। जैसे आपके पास बेटा ये एक मैट्रिक्स गिवन है, अब आप इसके एलिमेंट्स को शो करना है। तो बेटा देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इस फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं बेटा, और उसमें कुछ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स को भी मेंशन करेंगे। जैसे बेटा ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, आप इसको देखिए ये कौन सी रो में है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट रो में है। और इसको आप देखिए ये कौन सी कॉलम में है बेटा, ये फर्स्ट कॉलम में है। तो आप इस 1, 1 को आप अगर इसको एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट्स को A11 से रिप्रेजेंट करेंगे आप। सेकेंड एलिमेंट बेटा क्या किस पोजीशन पर है, देखिए ये फर्स्ट वाली रो पर है और ये सेकेंड वाली कॉलम पर है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे A12 से। थर्ड वाला बेटा जो एलिमेंट होगा, देखिए इसको ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे A13 से। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट होगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बेटा इस टाइप से हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस में। तो बेटा आज मैंने आपको नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ चीज़ें बताई हैं स्टूडेंट। आप सभी लोग वीडियो देखकर इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे बेटा, और आपको इससे रिलेटेड एक वर्कशीट हम भेजेंगे जिसे आप अपनी फेयर कॉपी में, मैथ फर्स्ट की फेयर कॉपी में नोट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपने मैथ फर्स्ट की कॉपी में जो हम आपको बेटा वर्कशीट भेजेंगे उससे आप कॉपी में नोट करेंगे, वीडियो देखकर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आज आप लोग को होमवर्क में इन वीडियो को देखकर अच्छी तरह से इसको समझकर बेटा करके कॉपी भेजनी होगी।
थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।